ये लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद में धरने हुए, गाली गलोच, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे। नवाज शरीफ के साथ बिजली के मंसूबों के मुआहदे, मिन्नतें की गई कि खुदारा पाकिस्तान के नाम पर छोड़ दो ये जगह। एक सियासतदान कहता है हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। उनको मशवरा है जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें, जहां पर बच्चों, बच्चियों और लोगों पर तशद्दुद होता है। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब, कहा नून लीग के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के तहत लॉन्ग मार्च कराया गया। चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ। तारीख में पहली बार 14 अगस्त को धरना दिया गया। गालम गलोच और पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। कौमी वसाइल से 10,000 मेगावाट बिजली दी। जनूबी पंजाब में दानिश स्कूल का आगाज किया। अगर आप ने मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है, मगर अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। आपको अपना जज्बा को, अपना नाराजगी को जाया ना होने दे। इस इलेक्शन में 2-3 हफ्ते की बात है। इस इलेक्शन में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। शेर डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकलता, कहता है मेरे लिए शिकार भी करो और मेरे मुखालिफिन का बंदोबस्त भी। सब काम पूरा होगा तो बादशाह बाहर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो की गुजरात जलसे में नून लीग पर तीरों की बरसात, कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचाएं। 30 लाख घर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और कच्ची आबादी वालों को मालिकाना हकूक देंगे। किसानों के लिए बेनजीर किसान कार्ड, मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड और बेरोजगार नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे। इस शेर को हम सबक सिखाएंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। एक ही मौका है इस साजिश को नाकाम बनाने का। हुकूमत में आते ही तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। जिन्हें नवाज शरीफ का मंशूर नजर नहीं आता वो लाहौर की ऑरेंज लाइन देख ले। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा कुछ लोग सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, इनके पास बताने को और कुछ नहीं। मैं नवाज शरीफ के 15 साल दौरे इक़्तिदार के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। जिन सूबों ने नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं दिया वहाँ भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। तनकीद करने वालों को बता दूं, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। जान हथेली पर रखकर वालिद के कदम से कदम मिलाकर चली। सरकारी ओहदा न होते हुए वालिद का साथ देने पर नाअहल किया गया। इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है, जो केयर टेकर हैं, कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं, कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? पूरे वसूख से कहता हूँ हल किसी के पास नहीं है। मुल्क की तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी, इनके पास अवामी मसाइल का हल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, मौजूदा इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया गया। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सिस्टम चलने वाला नहीं, ना 2018 में चला ना अब चलेगा। इलेक्शन मुकद्दस अमल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फर्ज है इसे मुतनाज़ा होने से बचाएं। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। मुल्क में अमन है ना मईशत ठीक। अमन ही नहीं होगा तो मईशत कैसे मजबूत होगी।
सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा सियासत एक मंसूबा बंदी से इख्तदार तक पहुंचने का नाम है। ऐसा निजाम होना चाहिए, आम आदमी की हक तलफी का अजाला होना चाहिए। सियासी रहनुमा 6 माह में मईशत ठीक करने का दावा करते थे। हर उम्मीदवार सोचता है कौन सी वजारत में ज्यादा आमदन होगी। साबिक चेयरमैन PTI ने वजीर आजम होते हुए साइफर सीक्रेसी तोड़ी। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की खुसूसी अदालत में गवाही। सुहेल महमूद ने अदालत को बताया उन्हें 29 मार्च 2022 को बनी गाला बुलाया गया। उस वक्त के वजीर आजम शाह महमूद और आजम खान मौजूद थे। साइफर टेलीग्राम पढ़ने का कहा गया। शुरका ने अपने अपने कमेंट्स किए। मीटिंग में मौजूद लोगों पर वाज़ेह किया साइफर किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। साइफर महफूज रखने के लिए डायरेक्टर FSO के हवाले किया गया, जो 29 सितंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट तक वजारत खारजा को वापस मौसूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतादिद शो कॉज नोटिस जारी किए। इसके बावजूद PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। नौवई वाकया के मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को चलान की नकुल फराहम कर दी गई। पर्दे जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। बानी चेयरमैन के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर एतराजात के साथ समाअत। बानी PTI की जानिब से उमर बलोच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत से एतराजात दूर करने के लिए वक्त की इस्तदा मांगी। अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन पर नैब रेफरेंस की समाअत। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आला पंजाब को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश न किया जा सका। हाजिरी वीडियो लिंक पर मुकम्मल करवाई गई। रेफरेंस पर मजीद समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। मोनी सिलाही ने कागजात में गलत मालूमात फराहम की, वो मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक उनके तजवीज़ और तस्दीक कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनी सिलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NH64 गुजरात से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने NA 223 बदीन से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान सितारा देने से माजरत कर ली। रिटर्निंग अफसर को आजाद उम्मीदवारों के निशानात में से कोई निशान अलॉट करने की हिदायत। फहमीदा मिर्जा को पार्टी का इंतखाबी निशान अलॉट करने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्ला मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सनाउल्ला मस्तीखेल NA 9172 से आजाद उम्मीदवार है। इस्लामाबाद के थाना अपारा में दर्ज बगावत के मुकदमे में फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म। साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ फ्रॉड केस में आज दलाइल न दिए जा सके। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, सीनियर वकील तैयार नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, आपने मीठा मीठा खा लिया, जमानत कंफर्म करवा ली। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। पिछले 35 साल से वो सियासत को देखते चले आ रहे हैं। इस इलाके में क्या सियासत चल रही है? सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के अलावा कोई सियासत नहीं है यहाँ पे। मेरा मंशूर सिर्फ और सिर्फ ये है, इस इलाके की तरक्की, इस इलाके की खुशहाली। नई मिजाज ने सियासत में इसलिए कदम रखा है कि अपने इलाके को, इस इलाके को, इन लोगों को, इन भाइयों को, इन बुजुर्गों को जो पहले सियासी है 35 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हूं, मैं ट्रक की बत्ती के लिए रखा हूं इनको। 35 साल से हल्का PP10 को पसमानदा रखा गया। कोई तरक्याती काम नहीं हुए। चौधरी नई में जास का रावलपिंडी के इलाके चक्री में जलसे से खिताब।
कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। इलाके में एक म्यारी यूनिवर्सिटी और एक जदीद अस्पताल बनाऊंगा। मेरे जलसे में PP10 के वोटर्स शरीक हैं। बाहर से हलकों से लोग नहीं लाए गए। चौधरी साद नजीर ने खिताब में कहा कि चौधरी नईम एजाज जीतने के बाद इलाके की तकदीर बदलेंगे। हम चक्री में नया शहर आबाद करेंगे। चौधरी नईम एजाज सियासत में भी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। भारतीय एजेंट पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस, सबूत मिल गए। सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद काजी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने 5 टारगेट किलर्स की टीम तैयार की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उजरती कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल करने का एतराफ किया। फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मायूस कुन, बलोचिस्तान हुकूमत मुस्तरद करती है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान गैर तस्दीक शुदा और अलहदगी पसंद अनासिर के प्रोपेगेंडे पर इन्हिसार करता है। इस्लामाबाद धरने के चंद अनासिर बैरूनी आलाकार हैं। मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा धरने की नाकामी से दुश्मन कुव्वतों को नुकसान हुआ। रियासत के खिलाफ धरने पर शुरका के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की तुलबा को कल के धरने में मार्कशीट लाने की हिदायत। कहा निगरान वज़ीर आला के बयान पर अफसोस है। क्या हुकूमत इन बच्चों को स्ट्रीट क्रिमिनल बनाना चाहती है? जमात इस्लामी इस शहर का मुकदमा शहर के नौजवानों के साथ मिलकर लड़ेगी। अब सबको टैक्स देना पड़ेगा, कोई ना बच पाएगा। FBR ने मुल्क भर के छोटे ताजिरों से टैक्स वसूली का बड़ा प्लान बना लिया। खुसूसी ऐप तैयार। पहले मरहले में 4 बड़े शहरों से 35 लाख दुकानदारों की निशानदही। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा शामिल। 100 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। दूसरे मरहले में दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ा दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये ने बता दिया पूरा सालाना टैक्स न देने वालों को माहाना जुर्माना होगा। IMF का पहला अवामी मुतालबा, हुकूमत निजी बिजली पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत कम कराए। IPP से असर-ए-नो मुआहदे का अमल आगे बढ़ाने का कह दिया। 32 IPP से नजर-ए-सानी मुआहदे हो चुके। आलमी मालियाती फंड का मजीद 15 निजी कारखानों से भी बिजली की खरीदारी के लिए नए मुआहदे का मुतालबा। गर्दिशी कर्ज को खत्म करने के लिए दरकार इक़दामात के तहत शर्त आयद की गई। निगरान हुकूमत की तश्कील करता 5 रुकनी कमेटी IPP से मुज़ाकरात करेगी। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। कई शहरों में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। खवातीन के लिए घरों में खाना पकाना मुहाल। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। लकड़ी और कोयले के रेट भी बढ़ गए। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलोचिस्तान के शिमाली अजला में गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों की मुश्किल को और भी बढ़ा दिया। लाहौर समेत पंजाब में सर्द हवाओं ने कपकपी तारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में मौसम सर्द और खुश्क। दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची एयरपोर्ट पर 23 परवाजें मनसूख। तीन रोज की तेजी के बाद स्टॉक मार्केट रेड जोन में चली गई। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स की मंदी। सरमायाकारों के 88 अरब रुपए डूब गए। इस बाजार में 40 करोड़ शेयर्स की तिजारत हुई। करेंसी मार्केट में डॉलर की मज़ाहमत काम कर गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 279 रुपए 67 पैसे पर मुस्तहकम रही। गोल्ड मार्केट में सोना 1400 रुपए सस्ता होकर 2,13,800 रुपए में फरोख्त हुआ। और मुनफरिद अंदाज और लबो लहजे की मलिका को भला कौन भुला सकता है।
लेजेंड अदाकारा रूही बानो को बिछड़े 5 बरस बीत गए। 80 की दिहाई में टीवी ड्रामों में राज किया, हकीकत के करीब निभाए किरदार मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा।